हेलो दोस्तों, यूट्यूब पर आपका दोबारा स्वागत है जीतू सिन्हा मैथ क्लासेस में। आज हम जो है सीटिंग अरेंजमेंट का पार्ट 2 लेके आए हैं। उसमें 3 क्वेश्चन हमने करवाया है और अब जो नया क्वेश्चन होगा यानी जो अब नया ढंग का जो क्वेश्चन है उसको भी हम लोग देख रहे हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं नया क्वेश्चन के साथ सीटिंग अरेंजमेंट। चलिए क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा। क्वेश्चन जो है ध्यान से आप लोग कोशिश कीजिएगा देखने का, समझने का। बोलता है 5 व्यक्ति एक वृत्त में बैठा है केंद्र की ओर मुंह करके। ध्यान से देखिएगा कि 5 व्यक्ति जो है एक वृत्त में बैठा है। देखिए एक वृत्त है और इसमें 5 व्यक्ति बैठा दीजिए। 1 2 3 4 और 5 व्यक्ति बैठा देते हैं। ठीक है, 5 व्यक्ति बैठ गया है। बोलता है, यहाँ ध्यान दीजिएगा, मुकुंद नाम का जो व्यक्ति है, मुकुंद राजेश के बाएं बैठा है। ये मुकुंद नाम का जो व्यक्ति है वो राजेश के बाएं बैठा है। तो आप यहां राजेश को बैठाइए। राजेश को जब बैठाइएगा तो मुकुंद जो है, मुकुंद राजेश के बाएं बैठा है तो बाएं इधर होता है, तो मुकुंद को यहां बैठाइएगा। ठीक है, मुकुंद को कहां बैठाइएगा? यहां बैठाइएगा। देखिए मुकुंद राजेश के बाएं बैठा है। ठीक है, यहां तक हो गया काम खत्म। चलिए विजय अनिल और नागेश के बीच बैठा है। अब देखिए ये 3 सीट खाली है और ये 3 सीट में विजय को बैठना है, नागेश को बैठना है और अनिल को बैठना है। लेकिन विजय के बारे में बोला जा रहा है कि विजय अनिल और नागेश के बीच में बैठा है। तो जब भी बैठेगा विजय यहां बीच में बैठेगा। विजय कहां बैठा? तो बीच में बैठा। ठीक है, विजय जब हमारा बीच में बैठ गया और अनिल और नागेश के बीच है। अब बात आता है कि अनिल यहां है कि नागेश यहां है, तो उसके लिए आगे का लाइन पढ़ते हैं। तथा अनिल के दाएं बैठा है। विजय जो बैठा है अनिल के दाएं बैठा है। तो देखिए यहां स्पष्ट कर दिया है कि अनिल यहां होगा तो अनिल के दाएं विजय बैठाएगा और यहां बच गया कौन एक तो नागेश। तो नागेश जी को यहां बैठा दीजिए। अब देखिए हमारा सीटिंग अरेंजमेंट का जो 5 व्यक्ति का व्यवस्था था बैठाने का वो बैठा दिया। ठीक है, उसके बाद अब क्या बोलता है, नागेश के ठीक दाएं कौन बैठा है? अब देखिए नागेश यहां बैठा है और दाएं चलेंगे तो ऐसे चलेंगे, तो नागेश के ठीक दाएं कौन बैठा है? तो मुकुंद बैठा है और हमारा आंसर क्या हो जाएगा? डी, मुकुंद। देखिए कितना आसानी से बैठ गया। और आप इसको जब भी बनाते हैं तो आप इसमें एक ऐसा बात को खोजिए, यानी जो स्टेटमेंट दिया हुआ है उसमें एक बात तो जरूर निश्चित रखता है कि वो परफेक्ट स्टेटमेंट होता है। उसको सबसे पहले खोज के एक जगह उसको बैठा देंगे। उसके बाद जो भी और भी स्टेटमेंट होगा उसको पढ़ के बैठाने का कोशिश करेंगे। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन पे आइए। ये क्वेश्चन जो है सिटिंग अरेंजमेंट पर आधारित है और इसको देखिए अगला क्वेश्चन क्या बोलता है हमारा, ध्यान से देखिए। बोलता है 5 लड़के एक वृत्ताकार घेरा बनाकर खड़े हैं जिसका मुंह केंद्र की ओर है। ये याद रखना है कि केंद्र यहां स्पष्ट दे दिया जाएगा, मुंह जो है यहां केंद्र की ओर होगा। जब वृत्ताकार घेरा बनाया हुआ है तो मुंह तो जरूर केंद्र की ओर होगा। ठीक है, तो 5 लड़का को बिठाइए। 1 2 3 4, चलिए 5वां यहां बैठा दीजिए। ठीक है, जिसका मुंह केंद्र की ओर है, सबका मुंह इधर केंद्र की ओर है। चलिए बोलता है आशीष संजय और दीपक के बीच में। देखिए अब आशीष जो भी बैठा है तो संजय और दीपक के बीच में बैठा है, लेकिन आशीष कहां बैठा है ये कहना मुश्किल है। ठीक है, तो ये लाइन को हम थोड़ा सा स्किप करके आगे बढ़ेंगे। बोलता है संजीव विकास के बाईं ओर है। हाँ देखिए ये इंफॉर्मेशन एकदम यहाँ परफेक्ट लग रहा है कि संजीव जो है विकास के बाईं ओर है। तो विकास को आप यहां बैठा दीजिए। विकास को कहां बैठा दीजिएगा? विकास को यहां बैठा दीजिए। तो संजीव विकास के बाईं ओर है, तो संजीव जी यहां बैठ जाएंगे। संजीव यहां बैठ जाएंगे। ठीक है, विकास के बाईं ओर बैठ गए, बाईं ओर है। संजय संजीव के बाईं ओर है। संजय जो है संजीव की बाईं ओर है, तो संजीव यहां बैठेंगे। संजीव भी यहां बैठेंगे, नहीं संजय, सॉरी, यहां संजय बैठेगा। ठीक है, देखिए 3 व्यक्ति बैठ गया। अब जो बोलता है, अब अगला लाइन पे आइए। सबसे ऊपर वाला जो छूटा हुआ था, आशीष जो है, आशीष संजय और दीपक के बीच में। संजय जब यहां बैठा हुआ है तो आशीष जी यहां बैठेंगे और दीपक जी यहां बैठेंगे। चलिए 5 का व्यवस्था बैठने का हो गया। अब ये बात जो है पूरा का पूरा टैली कर जाता है इसमें। ठीक है, उसके बाद बोलता है क्वेश्चन में क्या, आशीष के दाएं ओर कौन बैठा है?
चलिए आशीष यहाँ है और इसके दाईं ओर कौन बैठा है, इसके दाईं ओर संजय बैठा है। और देखिए हमारा ऑप्शन अगर ए है, बी है, सी है और डी है तो आंसर हमारा बी होगा, यानी संजय। ठीक है, तो इस तरह से क्वेश्चन को आसानी से हम लोग सेट कर लिए। चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं हम लोग। चलिए नेक्स्ट सवाल देखिए, बहुत ही अच्छा सवाल है, थोड़ा सा डिफरेंट टाइप है, इसमें स्थान परिवर्तन कर दिया गया है बैठने के बाद। तो चलिए स्थान परिवर्तन अगर करता है पहले इसको बैठा लेंगे, उसके बाद जिसका जिसका स्थान परिवर्तन करने बोला है उसको हम स्थान परिवर्तन करा के और इसका आंसर निकालेंगे। तो चलिए क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा, क्वेश्चन थोड़ा सा कट रहा है, हाँ ठीक है। चलिए देखिए क्या बोलता है, ध्यान से समझिएगा। 6 लड़कियां एक वृत्ताकार घेरे में बैठी है। चलिए 6 को लड़की को बैठाना है जो कि वृत्ताकार घेरे में बैठल है। चलिए वृत्ताकार घेरा हो गया मोटा मोटी ये, और 6 लड़की बैठा दीजिए, 1 2 3 4 5 6 बैठ गया। जिसका मुंह केंद्र की ओर है, तो देखिए आप इसका मुंह ऐसे कर सकते हैं केंद्र की ओर, ठीक है। जिसका मुंह किधर है, केंद्र की ओर है, क्लियर है। चलिए अब आइए ध्यान से, बोलता है कि 6 लड़कियां एक वृत्ताकार घेरे में बैठी है। सरिता जो सुषमा के बाएं है, देखिए एक सरिता नाम की लड़की है जो कि सुषमा के बाएं है, ठीक है। तो सुषमा के बाएं है, तो आप यहां ध्यान दीजिए, सुषमा अगर यहां बैठ जाए, सुषमा, ठीक है, सुषमा अगर यहां बैठ जाए तो सरिता जो सुषमा के बाएं बैठी है, तो सुषमा के बाएं बैठी है तो यहां सरिता बैठेगी। ध्यान से समझिएगा, यहां सरिता बैठ गई, ठीक है। जब यहां सरिता बैठ गई जो सुषमा के बाएं है, हाँ क्वेश्चन, सरिता जो सुषमा के बाएं है, सुषमा के बाएं है, ठीक है, तथा सुधा के दाएं है। देखिए ध्यान से समझिएगा, सरिता जो सुषमा के बाएं है और सुधा के दाएं है, सुधा के दाएं है कौन, सरिता। सरिता जो सुषमा के बाएं है और सरिता के दाएं है, सॉरी सरिता सुषमा के बाएं है और सुधा के दाएं है, तो सुधा को यहां बैठाइए, ठीक है। अब देख लीजिए, सरिता जो सुषमा के बाएं है, सुषमा के बाएं है और सुधा के दाएं है, देखिए दाएं बैठ गई, ठीक है। सरिता के सामने शिल्पी है, ठीक है, सरिता के सामने शिल्पी बैठी है। चलिए शिल्पी को भी बैठा दीजिए, ठीक है, सरिता के सामने जस्ट शिल्पी बैठी है। सरोज के बाईं ओर तथा शोभा के दाईं ओर है, सरोज के बाईं ओर है, यानी सरोज के ये बाईं ओर है तो सरोज यहां बैठेगी, ठीक है, यानी शिल्पी जो है सरिता के सामने है, सरोज के बाईं ओर है, तथा शोभा के दाईं ओर है तो शोभा यहां बैठेगी। और देखिए शोभा के दाईं ओर शिल्पी बैठी है, ये सारा ने अपना स्थान ग्रहण कर लिया। अब क्वेश्चन में क्या है, ध्यान देखिएगा, क्वेश्चन में क्या बोलता है, यदि सरोज सरिता से, यानी सरोज सरिता से शोभा सुषमा से स्थान बदल ले, यानी सरोज जहां बैठी है वहां सरिता आ जाएगी। तो देखिए सरोज यहां है, सरिता यहां है, तो यहां आप ध्यान से मिटा दीजिए इसको। अब यहां ध्यान से देखिएगा कि अब जो है यहां सरिता हो जाएगी, ठीक है, और यहां क्या हो जाएगी, सरोज, ठीक है। यदि सरोज, सरोज से स्थान परिवर्तन हुआ है तो सरोज यहां कर दीजिए, ठीक है। तथा शोभा सुषमा से, देखिए शोभा सुषमा से, तो शोभा यहां है तो यहां सुषमा हो जाएगी, ध्यान से समझिएगा, और यहां क्या हो जाएगी, यहां शोभा हो जाएगी। बैठाने के बाद जो है उन्होंने अपना स्थान का परिवर्तन कर लिया, ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन में क्या बोलता है, सरिता के सामने कौन बैठा है, तो सरिता यहां बैठी है, और सरिता के सामने कौन बैठी है, तो सरिता के सामने, सरिता के सामने यहां शोभा होगी, यहां शोभा यहां है, ठीक है, शोभा, तो सरिता के सामने कौन बैठेगा, तो सरिता के सामने शोभा बैठेगा, और ये हमारा आंसर शोभा हो गया। तो देखिए इस तरह का क्वेश्चन को थोड़ा सा सावधानी पूर्वक बना के और आराम से बैठा के इसका आंसर निकालिएगा, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, ठीक है, फिर दूसरा वीडियो लेके हम आएंगे। धन्यवाद।